मेंस की डेप्थ इज वेरी शैलो कंपेयर टू एडवांस की। हमारे एडवांस में सिर्फ 3 मार्क्स का डिफरेंस है। स्टैग्नेशन इज अ आई वुड से गुड थिंग। क्लास 10th के बाद द डिप यू आर टॉकिंग अबाउट, क्लास 11th में घुसने के बाद द डिप यू आर टॉकिंग अबाउट, व्हाट वाज दैट लाइक एंड तुम ऐसे चैलेंजेस को कैसे देखते थे? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, माय नेम इज इकनूर सिंह एंड दास्तान जेई के इस न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। ऑल इंडिया रैंक 3 जेई मेंस 2024 एक रादर स्पेशल कनेक्शन है ये मेरा, बिकॉज he has studied in the same institute I have studied, he is from the same city I am from, and जानना मैं ये चाह रहा हूँ कि ऑल इंडिया रैंक 3 जेई मेंस एंड इनफैक्ट ऑल इंडिया रैंक 137 इन जेई एडवांस मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग आईआईटी दिल्ली का स्टूडेंट आरव भट्ट, इसकी जेई की कहानी क्या है? यू नो, हाउ डिड इट गेट स्टार्टेड, किस तरीके से उसने प्रिपेयर किया, क्या चैलेंजेस उसने इस जर्नी में फेस करे? ये 2 पार्ट्स का इंटरव्यू है। ऑफकोर्स सेकंड पार्ट जल्दी से 2 दिन में ही रिलीज हो जाएगा इसके बाद, तो आप सब्सक्राइब कर लो उसके लिए। बट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम I'd like to welcome आरव टू द पॉडकास्ट। हाय आरव, क्या हाल चाल तुम्हारे? मैं बढ़िया, सर आप बताइए। सर यार, ये सर आईआईटी दिल्ली वाली चीज है कि मैं पहले ही बता देता हूँ, हमारे आईआईटी बॉम्बे में इट्स जस्ट द फर्स्ट नेम। ज्यादा से ज्यादा तुम्हें अगर भैया बोलना है भैया बोल दो, बट नॉट सर। सर साउंड्स वेरी वेरी फॉर्मल, तो एज एन आईआईटी बॉम्बे स्टूडेंट आई कैन नॉट अलाउ दिस। सर दिल्ली में तो बिल्कुल बहुत स्ट्रिक्ट है, मतलब ऐसा बुलिंग वगैरह भी करते हैं क्या अगर तुम सर नहीं बोलोगे तो? नहीं, बुलिंग वाला नहीं है, मतलब लेकिन मतलब एक मतलब जो सीनियर्स ये बताते हैं एक सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग है। जैसे मतलब अभी तो चलिए भैया भैया चल जाता है, जैसे लेकिन हम कॉर्पोरेट में आगे जाएंगे वहाँ पे एक सर मैम का कल्चर, तो उसको मतलब एक ट्रेनिंग दे रहे हैं, आदत डूबा। तो वैसे भी तो थोड़ा that's why थोड़ा IIT फॉर्मल Bombay लगता है। has a first name culture, because corporates में you will go and realize कि सब first name में ही बात करते हैं, and you know that's the American European culture जो तुम देखोगे। एंड इसीलिए मतलब जितने भी सीनियर हो, हमें मतलब 10-10 साल बड़े एलुमनाई भी आते हैं, तो हमें मतलब बोला ही जाता है कि फर्स्ट नेम बेसिस पे आओ। बट ठीक है, वी आर नॉट गेटिंग इनटू आईआईटी दिल्ली वर्सेस आईआईटी बॉम्बे। आज हम आए हैं तुम्हारी जेई मेंस की जर्नी को लिव करने, यू नो रीलिव करने फॉर यू। लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं अबाउट देयर जेई मेंस प्रेपरेशन, अबाउट योर जेई मेन स्टोरी, एंड इसीलिए आज दास्तान जेई में मैंने तुम्हें बुलाया है आरव, बिकॉज यू नो हम जानेंगे अभी तुम्हारा बैकग्राउंड, बट यू लाइक ऑल ऑफ दीज पीपल आर फ्रॉम यू नो वन ऑफ दोज सिटीज जहाँ पे एक बहुत ज़्यादा यू नो यूर फ्रॉम गुड़गांव। तो गुड़गांव में मैं बहुत कम देखता हूँ, मतलब लोग बहुत पढ़ाई लिखाई कर रहे हो। इट्स नॉट लाइक कोटा, मतलब कि हर इंसान यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है, और ऐसा माहौल नहीं है। So you know, you are like majority of the IIT JEE candidates, but you are also not, because तुम्हारा ऑल इंडिया रैंक 3 आया है। तो हम बस यही जर्नी जानना चाह रहे हैं तुमसे, तो जल्दी से शुरू करते हैं। पहला सवाल मेरा यही होगा आरव, हाउ डिड यू गेट इनटू दिस जर्नी, एंड कौन से पॉइंट पे वर यू, थोड़ा सा बैकग्राउंड देते हुए, यू नो वेयर यू वर बोर्न, विच सिटी हैव यू बीन बॉट अप इन, और किस तरीके से तुम इस जेई की दुनिया में आए हो? ऐसा है, मतलब born and brought up तो फिर वो कहानी मतलब लंबी हो जाएगी। मैं आई हैव मूव्ड अराउंड अ लॉट इन माय लाइफ। मतलब फ्रॉम 5th क्लास आई कैन से गुड़गांव में रहा हूँ, 5th क्लास से तो भी 12th क्लास। मुझे आईआईटी के बारे में पता चला था 9th में, जब लॉकडाउन जस्ट हुआ था, तो तब बहुत सारे एडटेक के एड जस्ट आना चालू हुए थे। एडटेक्स जो अभी मेजर एडटेक्स है, तो हमें उसमें देखा ये आईआईटी है, तो हमने जाके मतलब चेक किया। तब पहली बार आईआईटी का नाम सुना मैंने, उससे पहले मेरे को आइडिया नहीं था। फिर उसमें उसी दौरान, उससे पहले हमने मतलब उस टाइम में पीआरएम होता था, आईओपीएम वो भी दिया था। तो कुछ जस्ट दिया ही था। तो क्या होता है, जेई की जो फाउंडेशन में काफी बार इसकी प्रिपरेशन होती है। हमने पूरा इकोसिस्टम स्टडी किया, मतलब जेई की प्रिपरेशन कैसी होती है, ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन कैसी होती है। मतलब यूट्यूब पे, अब आजकल का तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं काफी टाइम से यूट्यूब से डिस्कनेक्टेड हूँ, लेकिन मतलब अगर आप ढंग से ढूंढे तो अच्छा कंटेंट मिल जाता था। तो फिर हमने ऐसे बहुत खोजा करी थी, तब जाके मतलब पता चला कि पूरा इकोसिस्टम चलता कैसे है, ये है क्या, ओलंपियाड कैसे चलते हैं। तो उसके बाद से हम सिंस 9th में तो लॉकडाउन जस्ट हुआ था, तो हमने मतलब थिंग्स अनसर्टेन थी, तो हमने कुछ ज्यादा डिसाइड नहीं किया। 10th में फिर हमने कोचिंग ज्वाइन की, मैंने और भाई। अच्छा, ओके, या सो फॉर कॉन्टेक्स्ट, मतलब यहाँ पे मैं बता देता हूँ, आरव का एक ब्रदर भी है। यस, तुम बताओ खाना भूल गया। हाँ, मेरा एक ट्विन ब्रदर भी है, भाई आरुष भट्ट, और ही हैज टेकन बीएस मैथ इन आईआईटी बॉम्बे। तो भी कर आपके जूनियर। हाँ, तो अभी तुम्हारे घर पे होगी असली लड़ाई आईआईटी बॉम्बे वर्सेस आईआईटी दिल्ली की, तो तुम देखना, मतलब एंड यू विल ऑलवेज ट्राई। चल ही रही है सर। कौन जीत रहा है अभी? सर जीत रहा है डिपेंड करता है, जैसे आईआईटी दिल्ली का कोर्स थोड़ा सा ज्यादा, मतलब थोड़ा सा ज्यादा हैवी है।
ये हम्म, मतलब हाँ बाकी तो अभी तो ऐसा कुछ हो जाएगा हुआ नहीं, देखते हैं। ठीक है, बट नाउ दैट्स अ फन कॉन्वर्सेशन एंड अगेन मतलब मैं तो उसके बारे में कितना भी बोल सकता हूँ, बट नॉट डेविएटिंग, आई विल कम बैक टू दिस। सो तुम ओलंपियाड दिया, तुमने पीआरएमओ तुमने क्लास 9th में दिया फिर? हम्म, हम्म। ओके हाँ नहीं, मैंने तो फिर उसके बाद तो सारे दिए हैं, मतलब एनएससी मतलब 8th में मतलब हमें बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, आईओक्यूएम था वही दिया। हम्म, उसके बाद जब ये सब पता चल गया तो फिर सारे ओलंपियाड दिए, मतलब एनएससी जीएस, हम्म। उसके बाद फिर सीनियर ओलंपियाड्स एनएसईपी एनएससी, मतलब बट देने आई एम सारे चाहिए। क्यूरियस, एज अ स्कूल स्टूडेंट इसके बारे में कहाँ से पता चलता है? यूजुअली हम या तो मैं कोचिंग वही से इसके बारे में, या मैं वही बोल रहा था, जैसे 9th में जैसे एटेक रेवोल्यूशन चालू हुआ था, जो हम्म, मुझे जो याद 2019-20 में, हम्म, तो तभी जस्ट लॉकडाउन हुआ था, तो हम्म। तब फ्रेश इंफॉर्मेशन फ्लो होना चालू हुई थी। तो राइट, तो तब अगर आप पीआरएमओ वगैरह भी मतलब तुमने बहुत उधर से ही बड़े, देखा? हाँ मतलब वहीं से चालू, वहीं से हुई प्रिपरेशन। उसके बाद तो डेफिनेटली 10th में कोचिंग ज्वाइन कर ली थी, तो मतलब कोचिंग पे वही जाता है, गॉट इट, ठीक है। सो स्टार्टिंग वहां से हुई थी। तो एक क्वेश्चन ये आ जाता है फिर नेचुरली यार कि तुम जब कोचिंग ढूंढने गए, जब तुमने सोचा कि गुड़गांव जाना चाहिए या कोटा, गुड़गांव में ही रहना चाहिए या कोटा जैसे शहर कहीं जाना चाहिए, तुमने शायद एडमिशन टेस्ट दिए हो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, या वाज इट समबडी हु रेकमेंडेड विच एवर कोचिंग यू जॉइंड? यू कैन ऑब्वियसली नेम द कोचिंग इफ यू वांट, बट हाउ वाज दैट सिलेक्शन प्रोसेस एंड कैसे तुमने चूज की अपनी जर्नी? हमारा क्या है, अगर मेरा जो स्कूल है, मतलब मेरा है एमआईटी 43, ओके, और जो फिटजी है वो सेक्टर 44 में, तो हाँ इट्स लाइक वॉकिंग डिस्टेंस। तो राइट, हमने क्या प्लान बनाया और जो हाँ बाद में एग्जीक्यूट किया, हम सुबह जाएंगे, पूरा स्कूल अटेंड करेंगे, और फिर बीच में जो लोगों का क्या होता है, लोग का ट्रैवलिंग में काफी टाइम जाता है, स्कूल के बाद घर जाना है, घर से कोचिंग जाना है, हमारा वो राइट, एलिमिनेट हो जाता है, हम स्कूल से डायरेक्टली चल के कोचिंग चले जाते हैं। हमने हाँ प्लान बनाया सॉर्ट ऑफ, एक ये रीजन था। दूसरा ये था, क्या बोलते हैं, उस टाइम पे लॉकडाउन हो रखा था, तो उस टाइम में पता नहीं था कि क्या होगा। तो मैं तो मतलब वो कोटा वोटा का तो कोई सीन था ही नहीं। बाकी वैसे भी पेरेंट्स मतलब डमी वमी में बिलीव ज्यादा बहुत करते नहीं है। राइट। तो तुम रेगुलर स्कूल स्टूडेंट रहे हो पूरा 11th 12th में भी, कोई डमी स्कूल नहीं? पूरा नहीं, पूरा 11th 12th गया हूँ मैं सर। प्रॉपर बोर्ड्स वगैरह पे फोकस था या फिर नहीं, फोकस जेई पे ही था? मतलब फोकस, मतलब नहीं, फोकस तो हमेशा जेई पे ही था, लेकिन मतलब एंड एंड ईयर पे since स्कूल के टीचर ने मेहनत लगाई थी, तो मतलब हम्म, उनकी मेहनत को ऐसे वो नहीं करना चाहिए डिसरिस्पेक्ट। तो मैंने एंड में बोर्ड्स के लिए, लेकिन मतलब एंड में पढ़ा था बोर्ड्स के लिए। हम्म, ऐसे तो मैं नहीं रिकमेंड करूंगा बहुत ज्यादा, अगर आप बिल्कुल जेई फोकस्ड है, राइट, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखे बच्चे आईआईटी में, आपने भी देखे होंगे, इनके बोर्ड से बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन एडवांस में बहुत अच्छा है। ऐसा फॉर श्योर, बहुत फॉर ज्यादा श्योर। मेजर रिलेशन नहीं है, हम्म, तो नहीं ये तो गलती सही है। बात है मैं तो बिल्कुल। हम्म, मैं तो सिंस गया था, और वो फिर टीचर्स मतलब टीचर मेहनत करता, तो आप ऐसा मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए कि उनकी मेहनत पूरी करो, मतलब इट्स नॉट गुड, यू नो। या नहीं फॉर श्योर, एंड आई गेट व्हाट यू आर सेइंग, बट इट्स ग्रेट टू हैव समबडी ऑन द पॉडकास्ट जो एक रेगुलर स्कूल गोइंग स्टूडेंट था, बिकॉज नॉट अ लॉट ऑफ पीपल जो जेई में टॉप करते हैं हम देखते हैं, और वो मौका मिलता है लोगों को रिलेट करने का कि यार क्या स्कूल जाके भी हो जाता है या फिर सबको डमी स्कूल ही लेना पड़ता है। नहीं हो जाता है, तो जैसे मृदुल अग्रवाल जो थे, अगर आपको याद हो, मृदुल अग्रवाल स्कूल जाते थे, ये तो ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल फॉर श्योर, तो मृदुल इज अ गुड मतलब फ्रेंड, मतलब मेरा 1 साल जूनियर ही है वो। हाँ, आपका देखा है मैंने इंटरव्यू आपका, हाँ हाँ आपका नहीं, आपका आपका साथ था ना, आई थिंक हाँ आई हाँ हाँ, मैंने रिमेम्बर। दो दो करे हुए हैं मैंने मृदुल के साथ। मैंने मुझे याद है, देखा था मैंने। राइट, परफेक्ट यार। तो आरव थोड़ा सा इसमें फिर जर्नी में आगे बढ़ते हैं। सो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दो यार यहाँ पे, मतलब व्हाट काइंड ऑफ अ स्टूडेंट वर यू जब तुमने कोचिंग ज्वाइन करी क्लास 10th में? क्या डायरेक्टली तुम व्हाट वी कॉल फेस टेस्ट और ये जो रेगुलर टेस्ट होते हैं कोचिंग में, क्या तुम डायरेक्टली टॉप कर रहे थे तभी? मुझे 10th का ऐसा बहुत ज्यादा ढंग से याद है नहीं। 10th का एक्चुअल में क्या होता है, 10th का एडमिशन थोड़ा अलग होता है, तो आपका थोड़ा आइसोलेटेड सा होता है। ओके, मेजर जो मतलब जो सारे लोग यूनाइट हुए थे वो 11th से हुए थे, और तब ओके, मतलब और एक तो ऑनलाइन भी चल रहा था, तो ऑनलाइन में थोड़ा आइडिया नहीं रहता। हम्म, तो मुझे जो याद है 11th से था, 11th में हाँ मैंने 10th की शपथ में टॉप किया था, 11th ओके, में मतलब जो था। उसके परफेक्ट। बाद थोड़ा सा मतलब हो गया नीचे, लेकिन स्टार्टिंग में और फर्स्ट पेज में आया था। वी वांट टू इसमें हियर तो अबाउट फर्स्ट था मैं। दैट, मतलब क्योंकि तो 10th में हाँ तुम 10th एंड कर रहे हो एंड क्लास 11th में जब तुम हाँ घुस रहे हो तो यू आर वो एट द टॉप। एंड हाँ इट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज मैं भी क्लास 10th गोइंग टू 11th की रीशफलिंग टेस्ट में टॉप पे था, बट मेरा काफी ड्रॉप किया उसके बाद से। सुना है सवाल, सुना, ये कैसे सुना है? आपकी ये स्टोरी सुनी है सर। फिटजी के टीचर्स बता रहे हैं क्या? और वो तो बस वो तो मेंशन करते ही है, महबूब सर, शाउट आउट टू महबूब सर, सदा पता सुन रहे हैं, या बहुत मैं हेल्प किया सर आपने। बेस्ट केमिस्ट्री टीचर, ऑर्गेनिक नहीं मैं सर, मेरे नोट्स आपने पढ़े हैं actually। हाँ, मेरे ऑर्गेनिक के नोट्स यहाँ पढ़े, हमने मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी, एंड दिस इज ऑल थैंक्स टू महबूब सर। सर की वजह से हुआ है जो हुआ है, सर थैंक यू।
हाँ एनीवे सर, आपने अपनी स्टोरी आपने अपलोड की है अपने चैनल पर, तो मैं वो भी वीडियो देखी, आपका चैनल हाँ नहीं, परफेक्ट तो परफेक्ट, ये तो तो पता है सुन के मुझे। बहुत अच्छा और लगा। बाकी टीचर्स के तो पता ही है सर, आप हमारे सेंटर से ही हैं, हमारे सारे सीनियर में तो एग्जाम्पल तो देते ही हैं, मतलब राइट। प्रीवियस बैचेस को, प्रीवियस बैचेस कैसे रहे, तो उसमें काफी बार मेंशन होता था वीडियो में। ओके परफेक्ट, ठीक है, तो आई थिंक दैट मेक्स सेंस आरव, एंड मैं जैसा कह रहा था, मैं जानना चाह रहा हूँ वही कि क्लास टेंथ मतलब मेरी जर्नी तो कुछ बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में थी, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मी राइट नाउ। क्लास टेंथ के बाद द डिप यू आर टॉकिंग अबाउट, क्लास इलेवेंथ में घुसने के बाद द डिप यू आर टॉकिंग अबाउट, व्हाट वाज दैट लाइक, एंड तुम ऐसे चैलेंजेस को कैसे देखते थे जेई के टाइम पे? वर यू नो स्टार्टिंग से ही एमिंग फॉर एन ऑल इंडिया रैंक 3 इन जेई मेंस, या फिर इवन यू नो कि मेरे को आईआईटी दिल्ली या आईआईटी बॉम्बे ही जाना है, ऐसे करके तुम्हारे दिमाग में था? एंड अगर था तो उन डिप्स में तुम्हारे दिमाग में क्या चलता था? हाउ डिड यू बाउंस बैक फ्रॉम दोस टफ टाइम्स? और तो मेरा क्या था, मतलब फर्स्ट फेज टेस्ट में भी मैं टॉप पे था, ऐसा नहीं है, फर्स्ट फेज बढ़िया गया, ठीक सेकंड है। फेज में भी मतलब रिजल्ट मतलब उसके बाद थोड़ा नीचे गया, बाकी प्रिपरेशन तो मुझे अपनी सही लग रही थी। बाकी एम तो मैंने मतलब 11th क्लास के स्टार्टिंग में वो स्टडी टेबल नहीं होती, हाँ हाँ सामने पेपर चिपका के कल हाँ लिख दिया था, जे एडवांस 2024 फुल मार्क्स सारा। हाँ परफेक्ट, तो एम तो तुम्हारा क्लियर था, विजन तुम्हारा क्लियर था फर्स्ट डे से? हम मैं रैंक रैंक के बारे में फुल मार्क्स करने ये एडवांस पे, जैसे भी हाँ आएंगे देखेंगे, हाँ। आई नहीं मतलब बात है, लेकिन एम ये था स्टार्टिंग नहीं पूरे। नहीं, फॉर श्योर, वो कहते ही है ना, एम फॉर द स्टार्स एंड यू विल डेफिनेटली रीच द मून, हाँ, तो बिल्कुल वही वाली बात है। हम्म, तो फिर फेज वन में यू वर टॉपिंग, उसके बाद फिर कहाँ पे फेज टू में तुम्हारे रैंक्स डिप हो रहे थे, बट तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी हाँ, प्रेपरेशन सही चल रही थी, एंड यू डिसाइडेड टू फोकस ऑन योर हम्म, सेल्फ एंड यू नो इम्प्रूविंग योर सेल्फ। हम्म, उसके बाद फिर वेयर डिड यू सी द चेंज? एंड मतलब यहाँ पे मैं कॉन्टेक्स्ट दे दूँ फॉर पीपल, 3 फेजेस होते हैं हम्म, यूजुअली फिट जी में व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग हाँ, इन क्लास 11th, एंड 2 होते थे या 3 होते थे 12th में भी? दो दो होते हैं 12th में, हमारे तो दो हुए, हाँ, तो 12th में 2 12th में होते हैं, दो होते हैं। राइट? तो ऐसा कुछ है, तो बेसिकली सेकंड थर्ड फेज टेस्ट में तुम टॉप रैंक्स अपने नहीं लेके आ रहे थे, एंड दैट वाज बॉदरिंग यू या नहीं? हाँ तो करता है ये, मतलब कंपटीशन तो सब रहता ही है, हाँ मतलब जो मेरे से ऊपर, मतलब उसके बाद में कभी फर्स्ट नहीं आया, हाँ वो फॉर दैट फैक्ट, लेकिन जो आया वो अभी मेरे साथ ही आईआईटी दिल्ली में आयुष में। राइट। तो ऐसा नहीं होगा, कंपटीशन तो मतलब वही कंपटीशन के चक्कर चक्कर में जैसे हम दोनों का यही है, हमारे एडवांस में भी सिर्फ 3 मार्क्स का डिफरेंस है, उसकी ओके। 121 है, मेरी 137 है, तो मतलब हाँ वो क्लोज कंपटीशन हमेशा रहा है, फर्स्ट मतलब फर्स्ट वही रहता था, मतलब हाँ उसको चेस करते करते वो थोड़ा, तो वो बढ़िया रहता है, लेकिन हाँ राइट। डेफिनेटली बुरा तो फील होता है जब आप टॉप पे जा रहे हो। तो मैं बस यही अंडरस्टैंड करना चाहता था, नहीं मतलब फॉर कॉन्टेक्स्ट आर ऑफ दीज आर ग्रेट रैंक्स, मतलब एंड यहाँ पे बुरा लगने की तो कोई जरूरत है नहीं, एंड यू नो लाइक यू वर सेइंग अल्टीमेटली एवरीबडी विल लैंड वेयर दे डिजर्व, एंड लॉन्ग टर्म में तो ये दो हाँ तीन वो तो रैंक्स 10 रैंक का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ इतना फर्क। अगर फोकसिंग ऑन जे मेन्स, यू गॉट एन ऑल इंडिया रैंक 3 देयर यार, और मतलब 100 परसेंटाइल आई थी तुम्हारी, आई एम बिलीविंग। सो हाउ हाउ डू यू थिंक, मतलब वर यू प्लानिंग जे मेन्स में अच्छा स्कोर स्टार्टिंग से, अलग से उसकी कुछ प्रेपरेशन करते थे साइड बाय साइड, या वर यू जस्ट फोकस्ड ऑन जैसे कोचिंग चल रही है वैसे ही चलना, एंड फोकस्ड ऑन जे एडवांस प्राइमरली? नहीं तो टीचर ने स्टार्ट से पहले ही बोल दिया था, जैसे 2 मेंस के अटेम्प्ट होते हैं, हमारे टाइम पे 2 मेंस थे, कि पहले मेंस में जितना मतलब ठीक ले आओ, और फिर सेकंड मेंस भूल जाओ, क्योंकि क्या राइट। होगा, जैसे जो सेकंड मेंस इससे क्या होगा, स्टैंडर्ड होता है, जनवरी में होगा मेंस फर्स्ट, उसके बाद बोर्ड्स आता है, फिर उसके बाद मेंस होता है, फिर एडवांस होता है। अगर अगर बोर्ड्स और मेंस को टाइम खाएंगे, अगर आपका मेंस वन खराब हो गया तो मतलब एक कॉन्फिडेंस लॉस भी होता है, बाकी वो टाइम भी जाता है, तो ये जो हो जाए, आप अब मेंस में एटलीस्ट इतना तो सिक्योर कर लो कि आप एडवांस दे पाओ, तो मतलब अगर आपका एनआईटी बैकअप है, मेरा तो ऐसा कुछ था नहीं, मतलब लेकिन अगर आपका है तो वो एटलीस्ट आपका सिक्योर हो जाए, तो सेकंड मेन देने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने सेकंड मेन नहीं दिया, तो इवन दो जैसे मैं, मेरा भाई है उसने भी नहीं दिया, बहुत कम लोगों ने दिया सेकंड मेन, क्योंकि ये ओके। स्टैंडर्ड बेसिकली क्या होता है, कोचिंग में एडवांस की तैयारी करते हो आप पूरे टाइम, और मेन से 1 महीने पहले आप मेंस के प्रीवियस ईयर करना चालू करते हो, टू गेट यूज टू द पैटर्न। आगे कॉन्सेप्ट अगर आप देखो, मेंस इज अ सबसेट ऑफ एडवांस इन टर्म्स ऑफ मतलब डेप्थ के हिसाब से अगर हम देखें, तो मेंस की डेप्थ इज वेरी शैलो कंपेयर टू एडवांस की डेप्थ, बस आपके जो कुछ एक्स्ट्रा एक्सट्रेनियस टॉपिक्स होते हैं मेंस में, वो इतना मुश्किल नहीं होता, आपको करे क्या बोलते हैं, अपना टाइम देंगे हो जाएगा, राइट। मेन है कि आपके कंसेप्चुअल डेप्थ वाले चीजें होनी चाहिए, फिर कभी कभार जब मेंस में डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आते हैं, अगर आप देखेंगे वो आप डेप्थ में पूछ लेते हैं, या फिर अलजेब्रा खराब कर देते हैं, आजकल मैथ्स में काफी बड़ा ट्रेंड है, बहुत कैलकुलेशन, तो ईयर टू ईयर डिपेंड करता है, लेकिन जैसे स्टैंडर्ड मतलब एडवाइस ये रहते हैं कि पूरे टाइम एडवांस की तैयारी करें, गॉट इट, और मेन ठीक से है। जस्ट पहले।
मेन से जस्ट पहले प्रीवियस ईयर्स देखें, जनरल तो ये एडवाइस है। परफेक्ट। सो हम दूसरे एपिसोड में जरूर कवर करेंगे मतलब एग्जैक्टली जेई मेंस की स्ट्रैटेजी, बट यू नो फॉर दास्तान जेई वाला एपिसोड, ये एपिसोड हम जानना चाहेंगे यार कि तुमने अपनी सिलेबस कंप्लीट कब किया था, मतलब व्हाट वाज द टाइमलाइन लाइक, क्योंकि तुमने ऑब्वियसली फेजेस के बारे में बता दिया, सो व्हाट वाज दैट लाइक? हमारा एक्चुअली लेट चालू हुआ था, हमारे 10th में बोर्ड हुए थे जो कि लॉकडाउन में बहुत लेट हो गए थे, हमारा चालू लेट हुआ था। अनफॉर्चुनेटली जैसे जैसे हमारा आई थिंक अक्टूबर में खत्म हो गया था जो स्टैंडर्ड टाइम, अक्टूबर ऑफ हमारा जल्दी 2020। नहीं हुआ, लेकिन मतलब कंपेयर्ड मतलब कंसीडरिंग कब हमने चालू किया उस हिसाब से मतलब बढ़िया अक्टूबर में हो गया था कंप्लीट। गॉट इट। तो उसके बाद अक्टूबर के बाद डिड यू शिफ्ट योर गियर्स टू जेई मेंस, डिड यू स्टार्ट सॉल्विंग मॉक टेस्ट्स वगैरह? मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट कब चालू करे जेई मेंस के? स्पेसिफिकली जे मेंस के तो एंड में ही टाइम है दिसंबर में, ओके। वरना उससे पहले तो जैसे जैसे फिजिन में क्या होता है, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होती है, मतलब बेसिकली एडवांस मेंस दोनों के पेपर होते रहते हैं, मतलब कोचिंग भी करवाती है, ऐसे टेस्ट भी होते हैं, आप अलग से भी दे सकते हैं, राइट। तो वो फिर टेस्ट देने की आदत रहती है। परफेक्ट परफेक्ट। मेंस के लिए सो स्पेसिफिकली मैं ये बोलूँगा दिसंबर में, दिसंबर में एंड में, जैसे दिसंबर में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और पेपर करना चालू करेंगे, जो टाइम प्रैक्टिस है वो आप दिसंबर में ही चालू कीजिए। मेंस के लिए बहुत जल्दी फोकस करना भी आई वोंट कमेंट अनलेस आपका मेन टारगेट ही मेंस है, और अगर आपका एडवांस है तो मेंस को एज अ इंटरमीडिएट स्टेप देखिए कि पास करना। परफेक्ट। तो थोड़ा सा रिसोर्सेज के बारे में भी बात कर लेते हैं आरव। तुमने बिकॉज बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे एक 137 ऑल इंडिया रैंक जेई एडवांस और ऑल इंडिया रैंक 3 जेई मेंस की प्रेपरेशन रिसोर्सेज तो बहुत क्रेजी होंगी, ऐसा लोग जानना चाहेंगे, इसीलिए कि लेट्स स्टार्ट सब्जेक्ट वाइज आरव, एंड तुम्हारे ओपिनियंस भी अबाउट दिस। लेट्स टॉक अबाउट फिजिक्स पहले। व्हाट बुक्स डिड यू फॉलो, व्हाट मटेरियल्स डिड यू फॉलो? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई, मैंने इसमें से कोई मटेरियल अपनी मर्जी से नहीं छुआ है, ये सारे जो भी मेरे टीचर ने बोला मैंने डिटो मतलब पत्थर की लकीर टाइप माना है, और मैं तो ये स्ट्रैटेजी में बिलीव करता हूँ आपको मतलब टीचर की बात पत्थर की लकीर टाइप होना चाहिए, ये मतलब ये मैं वाले डायलॉग आ रहे हैं लेकिन बात सही है। इवन इन मैथ्स फिजिक्स तो मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या क्या किया। मैथ्स में एक सिंगेज की आती है जीते वाली, तो पूरे 2 साल वो की है ड्यूरिंग द नॉर्मल प्रिपरेशन सिलेबस कंप्लीशन। तो उसके बाद एक समीर बंसल कैलकुलस स्टैंडर्ड बुक है, एक वो की, बाकी ब्लैक बुक के कुछ कुछ एक्सरसाइजेस वो होते थे, वरना जो सर शीट देते थे सिलेक्टेड क्वेश्चन की वो था। तो मैथ्स में आई थिंक इतना ही था। फिजिक्स में 11th में वही टीचर हमारे चेंज हुए थे 11th में, तो 11th में हम सिंगेज कर रहे थे बी एन शर्मा, 12th में हम एरोडॉस करते थे, तो वो फिर टीचर पर डिपेंड कर जाता। बाकी फिजिक्स में आई डोंट थिंक मैंने इसके अलावा कुछ किया होगा। ओके। और केमिस्ट्री तो देखो, केमिस्ट्री में वैसे फिजिकल में नरेंद्र रस की बुक, मैं बुक बता देता हूँ। नरेंद्र रस की इनऑर्गेनिक के लिए ऐसा आई डोंट थिंक मैंने कोई बुक की वो कर दिया नोट्स ऑब्वियसली। और ऑर्गेनिक में मुझे जितना याद है हिमांशु पांडे। केमिस्ट्री में स्पेसिफिकली बोलूँगा बुक ठीक है, बेसिकली सर के नोट्स की वजह से हुआ जो हुआ है, क्योंकि स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में फिजिकल तो चलिए आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा किसी को प्रॉब्लम आती है, फिजिकल तो हो जाती है, लेकिन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बहुत ज्यादा टीचर डिपेंडेंट होती है। अगेन फिर से मैं वो सर शाउट आउट सर की वजह से, वो नोट्स बहुत कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स थे उनके, सर बोलते भी यही थे कि मतलब इन नोट्स के बाहर कुछ भी नहीं आएगा, सही बात है नहीं आया, वही तो वो उनको आप अपने टीचर को के नोट्स ढंग से करके आई डोंट थिंक उससे ज्यादा करने की जरूरत स्पेसिफिकली फॉर जे एडवांस, ऐसे जे एडवांस की बात। राइट। नहीं, फॉर श्योर आई थिंक ये एक बहुत अच्छी बात है, मतलब अपार्ट फ्रॉम रिसोर्सेज ऑल्सो यू नो द थिंग यू टॉक्ड अबाउट टीचर्स, कि उन टीचर्स की बातों को पत्थर की लकीर मान के, बिकॉज उन्होंने एक्सपीरियंस एक्रू किया है ओवर द इयर्स एंड यू नो वो जानते हैं आपको किस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना है, वो जानते हैं इसका आउटकम क्या होने वाला है, एंड दे हैव सीन इट चेंजिंग ओवर द इयर्स ऑल्सो। तो ये मैं हमेशा कंसिस्टेंटली देखता हूँ, जो लोग अपने कोचिंग के टीचर्स से वेल कनेक्ट हो जाते हैं एंड उनके एडवाइस को बहुत डिलीजेंटली फॉलो करते हैं, दे ऑब्वियसली एंड ऑलवेज दे सक्सीड। एंड इसके लिए मतलब क्योंकि बहुत लोग ओवर कॉन्फिडेंस में भी चले जाते हैं, ओवर स्मार्टनेस में भी चले जाते हैं। आई स्टिल रिमेंबर मतलब हमारे फिट जी में लोग होते थे जो छोड़ देते थे, जो टीचर बोल रही है उसकी जगह कुछ नई बुक्स उठा लेते थे, एंड दे डिड नॉट यू नो फेयर दैट वेल इन द जेईई एग्जामिनेशंस।
बट ये एक बहुत अच्छी बात तुमने बोली आरव। थोड़ा सा चलते हैं आगे। फिर यू नो, यू टॉक्ड अबाउट योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मटेरियल्स के बारे में बात हो गई, कोचिंग के बारे में बात हो गई। थोड़ा सा लेट्स टॉक अबाउट दोज डिफिकल्ट टाइम्स इन योर जेईई प्रिपरेशन, एंड फॉर पीपल वाचिंग दिस जो यू नो स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, जो मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं, उनके लिए तुम्हारी क्या एडवाइस है? यू नो, वो कभी कभी हो जाता है ना, मॉक टेस्ट में स्कोर स्टैग्नेट हो जाता है, एंड कभी कभी होता है कि तुम्हारा स्कोर फॉल कर रहा होता है ड्रास्टिकली, एंड तुम्हें लगता है कि यार समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो आई एम श्योर मतलब तुमने अपने फेयर शेयर ऑफ डाउन्स भी देखे हैं। सो व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी, व्हाट पुश्ड यू बैक, मोटिवेट कैसे करते थे खुद को? मोटिवेट तो आई डोंट नो, आई थिंक डेडलाइन की वजह से कि बस नहीं महीने है बस। देखिए डाउनफॉल है तो देखिए एट सम पॉइंट स्टैग्नेशन तो आएगा और आना चाहिए, क्योंकि आपकी स्ट्रेटेजी ही है कि एट द एंड आपका स्कोर कंसिस्टेंट आए, राइट, कि जैसे आपका जो एंड रिजल्ट है वो प्रिडिक्टेबल हो। क्योंकि अगर आपके अभी ही स्कोर इनप्रेडिक्टेबल है, आप जैसे आप कैसे क्लेम कर सकते, मतलब आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपका बहुत अच्छा जाएगा? मतलब चांस है, मान लीजिए बहुत बुरा चला गया तो वो ज्यादा खतरनाक है। तो इट्स बेटर कि आपका स्टैग्नेट हो रहा है। अब ये स्टैग्नेशन इज आई वुड से गुड थिंग, कि अब आपको थोड़ा आइडिया तो है आप क्या स्टैंड कहाँ करते हैं। अब आपको मान लीजिए वो स्कोर इम्प्रूव करना है, तो आपको अपनी गलतियों को देखना पड़ेगा। अब वही है, क्या आपको जैसे इनऑर्गेनिक होती है वो एंड तक याद होती है, क्या उसकी वजह से मार्क्स जा रहे हैं आपके, क्या आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, क्या आपकी क्या बोलते हैं आपसे टाइम में क्वेश्चन नहीं हो रहे, क्या आपकी सिली मिस्टेक्स हो रही है। अब इन सब पे आपको फिर वर्क करना पड़ेगा। जैसे सिली मिस्टेक आप रिड्यूस करने की कोशिश की, एट सम एक सर्टेन पॉइंट के बाद नहीं हो पाता, लाइक नेचुरल किसी की होती है टेंडेंसी, उस पर आप काम करिए अगर कर सकते हैं। कैलकुलेशन स्पीड, एक बार क्वेश्चन हो सकता है क्वेश्चन ढंग से ना पढ़े, ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं तो एंड ऑफ प्रिपरेशन आपको एनालाइज करनी होती है। Perfect. I think that's it for this episode, guys. Next episode में हम आरव से breakdown करवाएंगे what it takes to become an All India Rank 1 as a 100 percentile holder, और किस तरीके से JEE Mains के लिए आप within your JEE Advanced Preparation time निकाल सकते हैं, prepare कर सकते हैं, and उनके opinions भी जानेंगे कि क्या उनके लिए differentiating factor था, because you know he mentioned कि he was not topping in his coaching, लेकिन उन्होंने फिर भी मतलब All India Rank 3 अचीव करके उस एग्जाम में तो जरूर बीट किया। तो मैं वो स्टोरी जरूर जानना चाहूंगा, तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को फॉर दैट, एंड वी विल बी बैक इन द नेक्स्ट एपिसोड। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाय बाय।